ठीक है, चलो 1800s के आखिर में टाइम ट्रैवल करते हैं। स्मार्ट गैजेट्स से पहले, आसान मेजरमेंट्स से पहले साइंस की दुनिया की कल्पना करो। हाँ, एसिडिटी मापना तो अपनी चाय का रंग गेस करने जैसा था। वहीं सोरेन सोरेनसेन की एंट्री होती है, डैनिश केमिस्ट, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से पीएचडी। और सुनो, एक ऐसी लैब में काम कर रहे थे जिसे एक बियर कंपनी ने फंड किया था। सही सुना, कार्ल्सबर्ग लेबोरेटरी। क्योंकि बियर बनाना सिर्फ परफेक्ट टेस्ट पाने के बारे में नहीं है, यह सबसे पुरानी केमिकल इंडस्ट्रीज में से एक भी है। अब सोरेनसेन सिर्फ बियर नहीं बना रहे थे, वो प्रोटीन्स को समझने में बहुत गहराई से लगे हुए थे। छोटे घुमावदार मॉलिक्यूल्स जो असल में जिंदगी को चलाते हैं। बड़ी चुनौती, आयंस, छोटे चार्ज वाले एटम्स का प्रोटीन्स पर असर पता करना। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो परफेक्शनिस्ट थे। प्रोटीन्स एसिडिटी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा या बहुत कम, और वो मुड़ सकते हैं, गुच्छे बना सकते हैं या टूट सकते हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल मेथड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। ये ऐसे काम करता था, तुम ये नाजुक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते, आयंस को विपरीत चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स की ओर जाने देते और फिर इस अल्ट्रा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करके उनके द्वारा पैदा किए गए छोटे करंट को मापते। ये अपने समय के लिए कटिंग एज था, लेकिन फिर भी ये बताने का कोई आसान तरीका नहीं था कि कोई चीज कितनी एसिडिक या बेसिक है। एंटर पीएच स्केल। 1909 में सोरेनसेन ने यह बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पेश किया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को दर्शाने का एक सरल, एलिगेंट तरीका। गंदे डेसिमल्स या अस्पष्ट रंगों के बजाय तुम्हें एक साफ नंबर मिलता था, पीएच। गंदे डेसिमल्स या अस्पष्ट रंगों के बजाय तुम्हें एक साफ नंबर मिलता था, पीएच। 7 न्यूट्रल है, 7 से कम एसिडिक है, 7 से ज्यादा बेसिक है। अचानक धरती पर हर साइंटिस्ट एसिड और बेस के बारे में बात करते समय एक ही भाषा बोल सकता था। मजेदार बात, सोरेनसेन की पत्नी मार्ग्रेथे हॉयरूप सोरेनसेन सिर्फ साइडलाइन से चीयर नहीं कर रही थी, उन्होंने लैब में सक्रिय रूप से उनकी मदद की। पावर कपल की बात करो, लेकिन सोरेनसेन पीएच स्केल पर नहीं रुके। उन्होंने थर्मोडायनामिक्स का उपयोग करके प्रोटीन केमिस्ट्री को और बेहतर समझने में मार्गदर्शन किया। उनके काम ने बियर बनाने से लेकर हमारे शरीर के काम करने तक सब कुछ बदल दिया। तो अगली बार जब तुम अपने पूल, अपनी मिट्टी या अपने ड्रिंक का पीएच चेक करो, तो याद रखना, ये सब एक डैनिश केमिस्ट, उनकी अद्भुत पत्नी और एक बियर लैब की थोड़ी मदद से शुरू हुआ था।